रेगिस्तान की तपती रेत, हवा की सरसराहट और एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी तारीख को ही बदल दिया। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कहानी किसी बादशाह की नहीं बल्कि एक ऐसे फौजी की है जिसके बचपन के बारे में तारीख खामोश है, तो और फिर भी उसी शख्स ने चंद हजार सिपाहियों के साथ एक ऐसी कुव्वत को हरा दिया जिसे उस दौर में नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। उस मर्द मुजाहिद का नाम था तारिक बिन जियाद। तारीख के हर सफ़े पर कुछ नाम रोशन होते और कुछ नाम धुंधले। तारिक बिन जियाद का बचपन भी इन्हीं धुंधले सफ़ों में छुपा हुआ था। शायद उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यह आम सा लड़का एक दिन दुनिया के अजीम तरीन सिपह सालारों में शुमार होगा। उस वक्त नॉर्थ अफ्रीका सिर्फ एक जमीन नहीं था बल्कि तब्दीलियों का मरकज था। नए निज़ाम कायम हो रहे थे, नए लश्कर उठ रहे थे और तकदीरें भी लिखी जा रही थी। इसी माहौल में तारिक बिन जियाद की शख्सियत धीरे धीरे निखरने लगी। बहादुरी सिर्फ तलवार चलाने का नाम नहीं होती, असल बहादुरी वो होती है जब इंसान मुश्किल वक्त में भी सच और इंसाफ का साथ न छोड़े। तारिक बिन जियाद की इसी सिफत ने उन्हें दूसरों से अलग मुकाम दिया। अपनी सफ़े मजबूत रखो, फतह सिर्फ तलवार की ताकत से नहीं बल्कि नज़म, सब्र और ईमान से हासिल होती है। फिर एक दिन उनकी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। नाम था मूसा बिन नुसैर, एक तजुर्बाकार गवर्नर जिसकी नज़र सिर्फ तलवार पर नहीं बल्कि इंसान की सलाहियत पर होती। कभी कभी तारीख बदलने के लिए हजारों लश्कर नहीं बल्कि एक सही इंसान काफी होता है, और मूसा बिन नुसैर को वो इंसान मिल चुका था। याही जवान यूरोप की सरजमीन पर इस्लाम का पहला झंडा लहराएगा। अगले पार्ट में समुंदर के उस पार एक ऐसी सल्तनत हमारा इंतजार कर रही है जिसे फतेह करना नामुमकिन समझा जाता था।